हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, जो कि हमारा सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज का अगला टॉपिक या फिर अगली क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, स्मृति एंड विस्मृति के चैप्टर के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी केयरफुल होकर इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का आपको यहीं से आपको क्वेश्चंस और टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप ईच एंड एवरी अपडेट से तुरंत जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए रामबाण घोषित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति एंड विस्मृति। क्या है स्मृति और क्या है विस्मृति? तो दोस्तों, मेमोरी अगर आम भाषा में बात करें तो मेमोरी मतलब पुनः प्रस्तुत करने वाली जो शक्ति होती है वो आपकी मेमोरी यानी स्मृति कहलाती है, जिसे आप दिमागी पावर से, दिमागी शक्ति से आप जोड़ सकते हैं, क्षमता से आप जोड़ सकते हैं। और फॉरगेटिंग दोस्तों, आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते भी आप देख सकते हैं कि फॉरगेटिंग की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, और किसी भी चीज़ को पुनः प्रस्तुत करने के लिए असमर्थ होना ही विस्मृति या भूलना कहलाता है। तो दोस्तों, वेरी इजी टॉपिक, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं और इजीली इस टॉपिक को अचीव कर सकते हैं। बस क्लास में जुड़े रहें और अपने ध्यान को केंद्रित रखें। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, होल्डिंग द नॉलेज लर्नड एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स कॉल्ड मेमोरी। दोस्तों, अगर बात करें तो सीखे हुए ज्ञान को धारण करना और पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ बिकॉज वी यूज आवर एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग। दोस्तों, स्मृति का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि हम कार्य करते समय अपने अनुभवों का उपयोग करते हैं। आगे दोस्तों, आगे हम सीखेंगे स्टेजेस ऑफ मेमोरी, स्मृति की अवस्थाएं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि क्या स्टेजेस है मेमोरी की, कैसे हम किसी भी स्मृति को याद रखते हैं और क्या इनकी कोडिंग है। तो सबसे पहले बात आती है कि इनकी 4 स्टेजेस हैं: अटेंशन, कोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, जिन हर एक प्रोसेस से गुजरकर हम किसी भी चीज़ को याद कर पाते हैं, यानी मेमोरी में अपना फिट कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अटेंशन। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, किसी भी सूचना को ग्रहण करने के लिए ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा ध्यान इधर उधर होता है तो हम सूचना को ग्रहण नहीं कर पाते। दोस्तों, हर एक क्लास को स्टार्ट करने के बाद मैं आपसे बोलता हूं कि कृपया ध्यान क्लास में रखें और बनाए रखें, ताकि आपके लिए स्वस्थ रहे, आप मतलब हमेशा इसको याद रखें। तो इसीलिए बोलता हूं क्योंकि सबसे पहला पॉइंट होता है अटेंशन। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ये क्लास आपकी सोशल लाइफ में भी काम आने वाली है और आपको अपनी तैयारी करने में भी एक अग्रसर आगे एक स्टेप आपको ले जाने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है अवधान यानी अटेंशन। किसी भी सूचना को ग्रहण करने के लिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इधर उधर ध्यान होते हुए आप उस सूचना को ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरा है दोस्तों कोडिंग, संकेतन। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उस बात को जब हम एक ऐसी कूट भाषा संकेत या स्मृति चिन्हों में परिवर्तित कर लेते हैं जिससे वे भंडारण करने के योग्य बन जाएं अथवा जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए, तो वह संकेतन कहलाता है। जैसे दोस्तों, मैं आपकी बात करूं तो जैसे दोस्तों, हमारी मम्मी यानी हमारी मदर हमको कोई भी सामान लाने के लिए मार्केट से बोलती है, तो हम माइंड में एक मतलब कोडिंग बना लेते हैं कि इस रोड के कोने पर जाने पर मुझे यह सामान लेना है। तो हम उस प्रॉपर उस पॉइंट से लेकर एक दिमाग में कोडिंग फिट करते जाते हैं, ताकि हमको उस सड़क के किनारे पर आने पर वो कोडिंग दिमाग में हिंट होने लग जाती है। तो दोस्तों, ये कोडिंग का सहारा आप भी लेते होंगे, हम सभी लेते हैं। और जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारी जीके में हम कोडिंग का बहुत सारा प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो पानीपत का पहला युद्ध 1526। तो दोस्तों, कई बच्चे यहाँ पर ट्रिक बना लेते हैं कि 26 साल का मतलब जवान बाबर यहाँ पर युद्ध करने पहुंचा, जवान था इसलिए युद्ध करने पहुंचा। तो यहाँ से आपके कोडिंग बना लेते हैं कि 26 का जवान
कौन? बाबर। तो दोस्तों यहाँ से आप इस चीज़ को याद करने में इसे बोलते हैं कोडिंग, जो कि आपकी पूरी पूरी जिंदगी, होल आवर लाइफ, ये हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। अगली बात दोस्तों, स्टोरेज, संचयन, भंडारण यानी स्टोरेज का संबंध धारण शक्ति, पावर ऑफ होल्डिंग से है। स्मृति चिन्हों का मस्तिष्क में ग्रहण होता है, इसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अतः हमारा दिमाग वातावरण के साथ समायोजन करके सूचनाओं को इकट्ठा करता है, तो वह संचयन या भंडारण कहलाता है। दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इस पे आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रिट्रीवल यानी पुनः प्राप्त। रिट्रीवल क्या है दोस्तों, इसको हम याद करेंगे। पुनः प्राप्ति का संबंध पहचानना यानी रिकॉग्नाइजेशन तथा प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल से है। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकॉल से है। ग्रहण की गई सूचनाओं को अपने मूल रूप से प्रस्तुत करने से है। तो दोस्तों कई चीज़ों को हम टाइम टू टाइम अगर याद ना करें यानी रिकॉल ना करें, पुनः स्मरण ना करें, तो हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा फोर्थ पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमको बोला जाता है कि एक दिन वकैब याद करके या फिर स्टैटिक जीके के याद करके अगले दिन हमें सुबह उसको रिवाइज एक बार पिछले दिन वाले वर्क को याद रिवाइज कर लेना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि पुनः प्राप्त हो जाए आपकी चीज़ें और एक दिमाग में खाका स्कीमा या फिर सेट हो जाए। तो दोस्तों ये हमारी स्टेजेस ऑफ मेमोरी थी, जो कि आपने अच्छी तरह से सीख लिया। आई थिंक आप इसका उचित प्रयोग करेंगे और पेपर में अपना एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। हाँ, इसको याद रखना दोस्तों, अटेंशन, कोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, ये आपको सीरीज वाइज सेट करने भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी। स्मृति को दोस्तों हमारे मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोस्तों अगर बात करें तो सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति क्या है दोस्तों? इस स्मृति की अवधि 1 सेकंड से भी कम होती है। यह एक ऐसा स्मृति तंत्र यानी मेमोरी सिस्टम है जो प्रत्येक संवेदना को एक्यूरेसी से ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब हम अपने संवेदी प्रेरक मतलब जो सेंसरी मोटर स्किल्स आपकी, जैसे सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, मुंह आदि के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो यह संवेदी स्मृति कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, बल्ब बुझ जाने के बाद भी थोड़ी समय के लिए छाया दिखाई देती है। तो दोस्तों ये आपकी पहली जो कि सेंसरी मेमोरी थी। आगे बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की। तो दोस्तों इसकी अवधि सामान्यतः 30 सेकंड, इसकी दोस्तों 1 सेकंड, इसकी 30 सेकंड। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी डायरी में। 30 सेकंड से भी कम होती है। संवेदी प्रेरक द्वारा ली गई सारी सूचनाओं को हम ध्यान नहीं रख सकते, अतः ये सूचनाएं हमारी द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश करती हैं, जिसे अल्पकालिक स्मृति या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अगर दोस्तों इजी लैंग्वेज में बात करूं तो वे सभी सूचनाओं को संवेदी स्मृति की सूचनाओं से थोड़ी ज़्यादा अवधि होती है। दोस्तों सेंसरी मेमोरी से थोड़ा सा अप हो जाने पर टाइमिंग आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है, जो कि 30 सेकंड से कम है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे एक फ़ोन नंबर को याद करते समय, कोई भी फ़ोन नंबर है दोस्तों, तो उसके 3 डिजिट को अलग अलग 3 डिजिट को याद कर लेना। जैसे दोस्तों अगर बात करूं तो 9466 ये BSNL का कोड हुआ करता था। तो दोस्तों BSNL का कोड हर एक पर्सन को याद था। इसके आगे जो नंबर होते कुछ भी होते दोस्तों, XYZ, तो इनको तीनों को अलग अलग याद कर लेते थे, तो आपको इजीली याद हो जाता था। आखिरी है दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस स्मृति के नाम से ही स्पष्ट है कि काफ़ी लंबे समय तक होती है। जैसे दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक हो, इसकी सूचनाओं को भूलने में काफ़ी समय लग जाता है, अतः इसे स्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसका स्मृति विस्तार काफ़ी अधिक होता है। तो फ्रेंड्स ये आपकी टाइप्स ऑफ मेमोरी थी, जो कि आपने अच्छी तरह देख ली। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? एपिसोडिक मेमोरी से घटनापरक स्मृति भी बोला जाता है।
दूसरा है दोस्तों सेमेंटिक मेमोरी, शब्दसार स्मृति। तो दोस्तों इसके बारे में अब जानने का प्रयास करेंगे। एपिसोडिक मेमोरी, वस्तुओं व घटनाओं के बारे में सूचनाओं को ग्रहण करना घटनापरक स्मृति कहलाता है। दोस्तों दोबारा रिपीट करता हूं, वस्तुओं व घटनाओं के बारे में सूचनाओं को ग्रहण करना घटनापरक स्मृति कहलाता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, जब कोई अखबार समाचार पत्र में खबर पड़ता है कि कोई भी कॉलोनी है दोस्तों, जैसे 20 व्यक्ति जहरीली शराब पीने से मर गए, तब उनकी हालात के बारे में सूचनाएं ग्रहण करने के लिए घटनापरक स्मृति जो आपकी एपिसोडिक मेमोरी है वो यूज होती है, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म चलती है कि शराब पीने से वहां मृत्यु हुई थी और उस कॉलोनी में मृत्यु हुई थी। आपके दिमाग में एक स्कीमा परमानेंट तैयार हो जाता है फॉर लॉन्ग टर्म। अगला है दोस्तों सेमेंटिक मेमोरी, शब्दसार स्मृति। शब्दों, अर्थों, तथ्यों और कूटों मतलब कोडिंग आदि को ग्रहण करना शब्दानुसार स्मृति कहलाती है। जैसे दोस्तों, जहरीली शराब पीने से मृत्यु निश्चित है, इस शब्दसार को ग्रहण करना शब्दसार स्मृति कहलाता है। ये आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है कि जहरीली शराब पीने से आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर टबैको और सिगरेट किल्स ए ह्यूमन बींग्स। तो दोस्तों ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इन शब्दों को, सेमेंटिक शब्दों को सीखते हुए आपके लिए लंबी यादें रहने वाली हैं कि दारू पी मतलब ये गाड़ी चलाते समय अल्कोहल यूज़ ना करें, या फिर फ़ोन वगैरह भी आप ड्राइविंग के समय यूज़ ना करें। तो ये कुछ सेमेंटिक शब्दों को जब आप अच्छी तरह गहराई से समझते हैं तो आपको सेमेंटिक मेमोरी के अंदर लंबे समय तक आपको याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के तथ्य। स्मृति के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं दोस्तों कि स्मृति मतलब मेमोरी मतलब याद करना। मेथड्स ऑफ रिकॉल, जिसे हम पुनः स्मरण विधि। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ मेमोरी में सबसे पहली बात आती है मेथड ऑफ रिकॉल, पुनः स्मरण विधि। अब हमसे पूछा जाता है कि याद की गई सूचनाओं में से कितनी सूचनाएं याद हैं। इस बात पर पता लगाने के लिए उनकी पुनरावृत्ति करने के लिए कहा जाता है। यह प्रत्यह स्मरण यानी रिकॉल कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपने किसी को 10 तक पहाड़े याद करने के लिए दिए हैं, पहाड़े यानी दोस्तों टेबल, 10 तक टेबल आपको किसने के लिए याद करने के लिए दिए हैं, जब आप उससे लिखकर या बोलकर प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने 10 में से कितने पहाड़ों या टेबल का रिकॉल किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान। किसी भी चीज़ का आप याद कैसे करते हैं, मेमोरी में कैसे आता है। पहली बात रिकॉल, जब आपको दोबारा रिवाइज होता है तो आपको याद आ जाता है। या फिर रिकॉग्नाइजेशन, उस प्लेस, उस ह्यूमन बींग्स या फिर किसी भी आदमी को आप रिकॉग्नाइज दोबारा पहचान करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यादें आने लग जाती हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं, यह व्यक्ति की पहचान या अभिजात क्षमता पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है, जो सामग्री, वस्तु, स्थान आदि के लिए पहले देखी या पढ़ी या सुनी है। तो क्या वह उसको पहचान पा रही है, यह क्या मैंने इसको कहीं देखा है इत्यादि। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कई जो हमारे इमोशनल स्टूडेंट्स हैं वो कई अपने पुराने इतिहास, पुराने दोस्तों को या फिर पुरानी उनकी एक्स बोल सकते हैं, उनको कहीं पर सड़क पर देख कर अपना इमोशनल जो दोस्तों डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों यही होता है रिकॉग्नाइजेशन, कि पुराने व्यक्ति को याद कर कर उसकी जो है दोस्तों यादों या फिर उनकी पहचान, उनकी मेमोरी, पुरानी जो मेमोरी होती है उनकी, उनको याद करके परेशान हो जाते हैं। तो वो इसके अंदर आने वाले हैं कि ये फैक्टर, ये कारक उसके होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन मेथड, पुनः रचना, नवनिर्माण विधि। दोस्तों इसमें क्या है, व्यक्ति के पास जो पुरानी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन होती हैं, जब उनको प्रयोग करते समय नई सूचनाएं बनाने लगते हैं तो नवनिर्माण विधि कहलाती है। दोस्तों दोबारा रिपीट करता हूं, व्यक्ति के पास जो पुरानी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन होती हैं, जब उनको प्रयोग करके वह नई सूचनाएं बनाने लगता है तो रिकंस्ट्रक्शन मेथड कहलाता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह याद हो गया होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों था मेमोरी। अब बात करेंगे फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फॉरगेटिंग क्या है। फॉरगेटिंग है दोस्तों किसी चीज़ को भूलना, विस्मृति। जो हमारी मेमोरी
या स्मृति में सूचनाएं होती हैं, अगर हम उनका अभ्यास करना छोड़ देते हैं या फिर किसी कारण से उसको रिपीट नहीं कर पाते तो दोस्तों हम उनको भूलने लग जाते हैं, जो कि विस्मृति या फिर आपकी फॉरगेटिंग कहलाता है। वेरी इजी। तो अब इसकी कुछ थ्योरीज हैं दोस्तों, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, जो कि आपके सामने है। विस्मृति के सिद्धांत, इसके 3 सिद्धांत हैं जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको इजीली आप इसको आप याद करने वाले हैं और आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पहले पॉइंट की, पहली इसकी थ्योरी की, द मेमोरी ट्रेसेस डीके थ्योरी, स्मृति चिन्हों के सह का सिद्धांत। इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस व थॉर्नडाइक का मुख्य माना गया है। आपको दोस्तों ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक तो एबिंगहॉस, एक थॉर्नडाइक। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम न्यूरल डीके थ्योरी तथा अनुपयोगिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिसयूज, आप इसको बोल सकते हैं। यह सिद्धांत विस्मृति को एक स्वाभाविक और नेचुरल और यूनिवर्सल प्रक्रिया मानता है। एबिंगहॉस के अनुसार जैसे जैसे समय गुजरता है तो विषय सामग्री के भूलने की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। ये हमारा द मेमोरी ट्रेसेस डीके थ्योरी थी दोस्तों, जो कि एबिंगहॉस और थॉर्नडाइक साहब ने दी थी। इसमें उन्होंने बताया किसी चीज़ का दोबारा बार बार रिपीट न करने के कारण उसको हम भूल जाते हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ डिसयूज भी बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मॉर्गन थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। इसमें क्या है दोस्तों, बाधा या हस्तक्षेप का सिद्धांत। मॉर्गन के अनुसार, ये मॉर्गन ने दी दोस्तों, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, मॉर्गन थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। मॉर्गन के अनुसार संयोग अथवा संबंधों के एक दूसरे के लिए प्राय बाधक सिद्ध होने अथवा उनमें टकराव उत्पन्न होने के कारण हम भूल जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमने पहले सीखा हुआ है और नए ज्ञान को ग्रहण करने में बाधा डालता है तथा दूसरी तरफ नवीन अनुभव व पूर्व अनुभव तथा ज्ञान का पुनः स्मरण रिकॉल करने में बाधा पहुंचाता है। तो इसे हम मॉर्गन थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि बात करूं कि आपका दोस्तों, जैसे आपने ज़्यादा साइकिल चलाई है तो आपको गाड़ी सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये होता है ज्ञान तो अर्जित किया साइकिल चलाने में, लेकिन वो गाड़ी चलाने में आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है। तो ये है दोस्तों इसकी थ्योरी। अगला है दोस्तों सप्रेशन, दमन का सिद्धांत, सप्रेशन थ्योरी। फ्राइड ने बताया कि व्यक्ति अपने जीवन काल में घटने वाली अप्रिय घटनाओं को स्वयं भूलना चाहता है, इस घटनाओं का अधिक समय तक न धारण करना चाहता है, न उसे पुनः स्मरण यानी रिकॉग्नाइज या फिर दोबारा उसको याद करना चाहता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं के अनुभव अचेतन मन में ही दमित होकर विस्मृत हो जाते हैं। दोस्तों इसमें हम, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, किसी भी बुरी चीज़ों को आप याद करते हैं, आपके साथ घटित होती हैं, तो उसको आप याद नहीं करना चाहते, चाहे वो किसी भी बुरी घटना से हो सकती हैं। तो उसमें हम सप्रेशन थ्योरी, दमन का सिद्धांत करते हैं कि इन चीज़ों को हम दमन कर देंगे, पुनः स्मरण इसका नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने शुरू से सीखा मेमोरी एंड फॉरगेटिंग चैप्टर था दोस्तों। मेमोरी सीखा, किसी भी चीज़ को स्मृति मतलब दोबारा याद करना आपका मेमोरी कहलाता है। स्टेजेस ऑफ मेमोरी, अटेंशन, कोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। अगला है दोस्तों टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रकार, सेंसरी मोटर, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। आगे दोस्तों टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक और सेमेंटिक। एपिसोडिक में घटना कोई भी एपिसोड, ऐसी यादगार चीज़ें याद जिससे वो चीज़ें भूली ना जा सके। और सेमेंटिक शब्दों को सीखना, जैसे अगर बात करूं तो गाड़ी चलाते समय फ़ोन या अल्कोहल का यूज़ नहीं करते, तो ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं कि इसको प्रयोग नहीं करते, तो ये आपको लॉन्ग टाइम ये आपको याद रहेंगी। आगे दोस्तों फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, मेथड ऑफ रिकॉल, उनको याद करना, रिकॉग्नाइजेशन पहचान कर लेना, उससे वो पुरानी यादें फिर दोबारा रिकॉल हो जाना, और रिकंस्ट्रक्शन मेथड। आगे दोस्तों थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, ये आपने सीख ली। पहले दोस्तों द मेमोरी ट्रेसेस डीके थ्योरी, ये दोस्तों किसने दी थी, ये आपके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एबिंगहॉस और थॉर्नडाइक साहब ने दी थी। अगली है दोस्तों मॉर्गन थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस और सेपरेशन थ्योरी। सेपरेशन थ्योरी दोस्तों आपकी मैं बता दूं आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। सेपरेशन थ्योरी आपकी सिगमंड फ्राइड जी ने देने का प्रयास किया था। तो दोस्तों ये हमने आज की क्लास में सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मेरी आपसे एक पर्सनल एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे सबसे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप ईच एंड एवरी अपडेट से टाइम टू टाइम अपडेट अपने आप को रख पाएंगे, चाहे वो किसी वैकेंसीज या फिर एग्जाम या फिर कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो। और दोस्तों सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज से अवश्य जुड़ें, क्योंकि सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।